कि 7-8 बीतले महीनावा की नौआ चढ़ी आइल हो, हे ललना धनिया के देह दुबराइल मुँह पियराइल नु हो। अब आप कहिए कि मैं गलत को सही बोलूं, तलवा चाटने वाला काम तो ये मेरे से ना हुआ है और ना होगा, इसके लिए लोग मुझे गलत बोलते हैं। गाने गाने के साथ ना इनकम भी बहुत ज़रूरी है। मुझे टीआरपी का मतलब भी नहीं पता था कि टीआरपी किसको कहते हैं। अब समझ में आता है कि टीआरपी उसको कहते हैं जो लोग वायरल हो जाते हैं। अभी भी टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता है मुझे। तो गाना गाना मैटर नहीं करता है, गाना चल जाना मैटर करता है। क्योंकि ज़्यादा लोग हमेशा ये चाहते थे कि तानिया गाली दे, तानिया इंटरव्यू दे, तानिया को लोग गाली दे, 2 रुपये हम कमाएं और तानिया हमेशा बेइज्जत होती रहे। भोजपुरी में जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, और इस बदनाम वाले नाम में एक नाम तानिया झा का है। हालांकि तानिया झा ने हमारे ही चैनल पर कई सारे साक्षात्कार में इस बात की मुनादी कर दी, घोषणा कर दी कि अब तानिया बदल गई हैं, अब तानिया उन तमाम चीजों से परहेज करेंगी। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे बगल में तानिया झा बैठी हुई हैं। तानिया, कितना बदलाव हो गया? सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। कितना बदल गई हैं? बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है, तेवर बदल गया है, गाने का अंदाज काफी बढ़िया हो गया है। थैंक यू। अच्छा गाना गा रहे हैं, आप लोगों का ही आशीर्वाद है। आप लोगों ने ही कहा था कि तानिया अच्छा गाना गाइए, तो हमने अच्छा गाना गाया है और बहुत अच्छा चला है आप लोगों के आशीर्वाद से। चलिए, अच्छा चल रहा है, लोग आपको सोशल मीडिया पर भी बड़ा प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। एक गाना सुनाइए और फिर आगे बातचीत बढ़ाते। जो गाना मेरा चल रहा है वही सुनाते हैं। मेरा नहीं है, किसी न किसी का है, क्योंकि पारंपरिक ट्रेडिशनल हमेशा उठा के ही गाया जाता है। तो ये गाना जो हमारा अभी चल रहा है कि 12 दिन के बरहिया, अरे बरहियो न बीतल हो, कि 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतल हो, हे ललना खिड़की से झाँके ले पियावा देखत बड़ा मोह लागे हो, हे ललना खिड़की से झाँके ले पियावा देखत बड़ा मोह लागे हो, कि मचिया बैठल तू सासु सरबे गुने आगर हो, हे सासु तनिए सा धरना होरिलावा सैया के मन राखब हो, हे सासु तनिए सा धरना होरिलावा सैया के मन राखब हो। लेकिन चलिए, तानिया जो गा रही हैं इसको भोजपुरी में सोहर कहते हैं, और सोहर को काफी शुभ माना जाता है। जिसके घर में आमतौर पर बेटा ही होता है तो सोहर गाया जाता है। आप बेटी है नहीं, आमतौर पर देखिए, हम ऐसा नहीं कि आप बैठी हुई तो हम कह दें, हमारे बिहार में आमतौर पर जब बेटा होता है तभी सोहर होता है। बेटियों को थोड़ा सा लोग गानों में भी परहेज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बेटी होती भी तो सोहर गवाया जाता है, बेटी में भी गवाया जाता है। इधर ही हाल में मेरा प्रोग्राम था जहाँ पे ये भी एक गाना है जो क्लिप गाए थे तो वायरल हुआ था कि 7-8 बीतले महीनावा की नौआ चढ़ी आइल हो। औरत जो बहू है अपने सास से कहती है कि 7-8 बीतले महीनावा की नौआ चढ़ी आइल हो, हे ललना धनिया के देह दुबराइल मुँह पियराइल नु हो, हे ललना धनिया के देह दुबराइल मुँह पियराइल नु हो। इतना अच्छा गाना गा रही हैं, आवाज भी उतनी अच्छी है, शब्दों का चयन है, पारंपरिक गीत है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। पर वो तानिया जो सोशल मीडिया पर मिलियन में इसलिए देखी जाती थी कि जिसके बारे में बोल दिया वो ट्रेंडिंग में आ जाता था। जमकर आपने लोगों की रेलाई की। ये शब्द हालांकि मनीष कश्यप जी के शब्दकोश से सोशल मीडिया में आया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी ने किया तो वो तानिया झा थी। कितने लोगों की रेलाई आपने की? ऐसा नहीं है, रेलने वाले हम कौन होते हैं? गलत बर्दाश्त नहीं होता है सर, जो गलत है सो गलत है, वो आजीवन मेरे लिए गलत रहेगा। अब आप कहिए कि मैं गलत को सही बोलूं, तलवा चाटने वाला काम तो ये मेरे से ना हुआ है और ना होगा, इसके लिए लोग मुझे गलत बोलते हैं। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है गलत बोलते हैं तो आप बोलिए, आपके बोलने से हम गलत ना हो जाएंगे ना गलत बन जाएंगे। आप कौन होते हैं मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटने वाले? जब अंजू देवी हमको पैदा की थी तो ये थोड़ी बोली थी कि तानिया झा को पैदा कर रहे हैं, भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बांटते
मारते चलेगी सबको। आपको गलत समझना है, आप गलत समझिए, वो आपकी सोच है। आप भी किसी न किसी के नज़र में गलत होंगे। यहाँ भगवान को लोग नहीं छोड़ रहा है, हम तो खैर मानो इंसान है। बड़े बड़े कलाकारों को जो आप पर कोई टिप्पणी करता है तुरंत एकदम मुंहफट की तरह जवाब दे देते हैं। डर लगता है कि नहीं लगता? डर उड़ना लगता है। हम शुरू में बोले हमको डर उड़ना लगता है। डर कैसा? ना किसी का 2 रुपया बेईमानी किए हैं, ना किसी का 2 रुपया खाए हैं, ना किसी के साथ लूट मार किए हैं, ना किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं, ना किसी के साथ मैंने गलत किया है। कैसा डर? डर उसको होता है जो गलत किया होता है। चोरी नहीं करना किए हैं, गलत काम नहीं किए हैं तो डर कैसा? बेईमानी नहीं है किए हैं तो डर कैसा? कोई डर नहीं। लेकिन अब तानिया बदल गई हैं। तानिया का पूरा एकदम, तानिया विवादों से दूर हो गई है, अच्छा गीत गा रही है, स्टेज शो में जा रही है। ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। भले टीआरपी में जो पहले मिलियन आते थे अब थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन अंदर से कितना बदलाव महसूस कर रही है? देखिए, अंदर से बदलाव तब महसूस करता है ना इंसान जब गाने के साथ ना इनकम भी बहुत ज़रूरी है। मान लिया जाए हम गाना गा रहे हैं और मुझे पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर मान लिया जाए आज से 4 महीना पहले, मान लिया जाए 2 महीना पहले हमारा इनकम 1 लाख था, ठीक है। इस 1 लाख के अकॉर्डिंग मेरा बजट बन गया था ना। अब वो डायरेक्ट घट के 20,000 पे आ जाएगा तो मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। और वो 20,000 भी ना आए तो मैनेज साफ नहीं हो सकता है। तो गाना मैटर नहीं करता है, गाना चल जाना मैटर करता है। भले कुछ लोग कम ही देखे, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। 2 गाना गाए और दोनों गाना बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों का श्रेय है, पहला तो मनीष भैया का है, दूसरा आप लोगों का है, तीसरा हमारे राहुल सम्राट भैया हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, उनका है। कुछ लोगों का श्रेय है इसमें, ज़्यादा लोगों का नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हमेशा ये चाहते थे कि तानिया गाली दे, तानिया इंटरव्यू दे, तानिया को लोग गाली दे, 2 रुपये हम कमाएं और तानिया हमेशा बेइज्जत होती रहे। लोग हमेशा यही सोचते थे। पर आप लोग एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, जिन्होंने कहा बदलने को। मैंने बदला अपने आप को। अच्छा तानिया जी, एक बड़ा सवाल आपने उठा दिया। जब आप वायरल थी, किसी को कुछ भी बोलती थी, एकदम मुंहफट बोलती थी, तो उस समय जो लोग आपका साक्षात्कार लेते थे उनकी अच्छी कमाई होती थी। तानिया को क्या फायदा था? कुछ फायदा नहीं था। तानिया जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे लोग इंटरव्यू लेते थे, कोई फायदा नहीं था। तानिया को क्या फायदा है? लेकिन जिस अंदाज में इंटरव्यू लेते थे, आजकल कई सारे यूट्यूबर, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, समाज को बेहतर चीजें भी, जैसे आपने कहा मनीष कश्यप ने कहा बदल जाओ, आप बदल गई, अच्छा कर रही हैं, तब भी लोग सुन रहे हैं। लेकिन उस दौर में, उस दौर की हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। उस समय क्या चल रहा था? जो आता था, जिस अंदाज में सवाल पूछता था, आप उसी तरह जवाब देते? गुस्सा आ जाता था, इरिटेट हो जाते थे। गुस्सा आता था कि टीआरपी पाने की चाहत थी? नहीं, मेरे अंदर नहीं थी। अपनी माँ की कसम, संगीत रोजी रोटी की कसम खाते हैं, मुझे टीआरपी का मतलब भी नहीं पता था कि टीआरपी किसको कहते हैं। अब समझ में आता है कि टीआरपी उसको कहते हैं जो लोग वायरल हो जाते हैं। अभी भी टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता है मुझे। टीआरपी किसको कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। हाँ, इतना पता था कि वो मेरे बारे में बोला, हम बोलेंगे। बाकी देश दुनिया जाए भाड़ में, जो इज्जत के लायक होगा उसको हम खुद इज्जत देंगे। मुझे कोई मान सम्मान ना समझाए कि किसको कितना इज्जत देना है, किसको नहीं देना है। जो उस लायक होगा उसको उतना इज्जत मिल जाएगा। आज तक क्या इतने यहाँ के टीम में 20 लोग हैं, क्या मैंने किसी को रे बोला है? मैं यहाँ साल भर से आ रही हूँ, क्या मैंने किसी को रे बोला है आज तक? रे बोलते तो शायद भैया मुझे खुद। लेकिन एक छवि बनती है ना आपका, जो साक्षात्कार सोशल मीडिया पर कई सारे वायरल, मिलियन, और लोग डरते हैं भाई तानिया झा है, तेगलवा बाबा आता है, घर पे पहुंच जाती है, रात में उठ जाता है, कोई तूफानी कोई सुख दुख आता है, सबको आप एकदम सेट कर देती है। क्या इन 20 लोगों में मेरी छवि खराब है? एकदम अच्छी है। आपका छवि यहाँ पे बेहतर है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आपके गाँव में सब आदमी के सामने आपका छवि बढ़िया होगा? ऐसा तो कोई नहीं ले सकता है गारंटी किसी के सामने। तो मेरा सेम कहानी यही है। हाँ, मैं गलत को गलत कहती हूँ, जिसको बुरा लगता है आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। रही बात कि उस समय मेरे सपोर्ट में एक इंसान थे जिनका नाम था मनीष कश्यप। एक ही वर्ड बोले थे, बहुत वायरल हुआ था। लोगों ने पूछा था कि तानिया बहन बोलते हैं, तानिया भैया बोलती हैं आपको। तो मतलब मेरा शुरू से ये संस्कार रहा है कि आप भी किसी न किसी के भाई हैं, मेरे भी घर में भाई है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। शुरू गाना ही मैंने भैया गाया था। गाने में अगर सुनेंगे, आज गाना तो नहीं सुना दीजिए, हम नहीं सुने।
अरे कि सुनी लो ए लालू चाचा, सुनी लो नीतीश हो, तू लोग से डरी है ना भैया मनीष हो। कि सुनी लो ए लालू चाचा, सुनी लो नीतीश हो, तू लोग से डरी है ना भैया मनीष हो। हई प्यार से भी अखिया तोरेर देखिला, हई जेल से भी गरजता शेर देखिला, हई जेल से भी गरजता शेर देखिला। देखिए तानिया झा है, सिक्के का दो पहलू होता है और दूसरा पहलू काफ़ी बढ़िया है। जितना बढ़िया गाती हैं उतनी अच्छी इंसान है। और कभी आप तानिया झा से मिलिए तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। आम लड़कियों की तरह हैं, ये भी एक सुखद पारिवारिक जीवन में रहती हैं। इनके भी माता पिता हैं, इनके होने वाले पति हैं, इनकी शादी होगी, एक अच्छे घर में जाएंगी। तो ऐसी बेटियों को सपोर्ट कीजिए और किसी के बारे में कोई गलत धारणा ना बनाइए। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।